मानव सभ्यता अंत। मानव सभ्यता का अंत। मानव सभ्यता ऑलरेडी अंत हो चुकी है। बस कुछ ही समय बचा है, यानी पृथ्वी के हिसाब से कुछ पल बचे हुए हैं। वो मिट्टी पर निर्भर करता है कि मिट्टी किस तरह से मानव का अंत करे। ब्रह्मांड रचयिता ने, उस ईश्वर ने, जो अंतरिक्ष है वही ईश्वर है, वो जिंदा शक्ति है। पूरा सूक्ष्म सेल, स्पिरिचुअल सेल से घिरा हुआ है। वो स्पिरिचुअल सेल से घिरा हुआ है, वो जिंदा शक्ति है। वो सब में प्राण डालती है, वो बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु में प्राण डालने वाली वही है। पूरी पृथ्वी को घुमाने वाली वही है। सूर्य में प्राण डालती है, चंद्रमा में प्राण डालती है, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज में प्राण डालती है और उनको अपने एक नियम के हिसाब से घुमा रही है। ब्रह्मांड रचयिता ने, उस ईश्वर ने, उस खुदा ने, अल्लाह ने, रब, गॉड, सारे नाम मनुष्य ने अपने अपने हिसाब से दिए, लेकिन वो खाली है, वो मौन है। ब्रह्मांड रचयिता ने, उस खाली ने, उस अनंत अखंड अजर अमर ने धरती पर, धरती एक छोटा सा ग्रह है, धूल के कण के समान एक ग्रह है पूरे ब्रह्मांड में। यहाँ पर ब्रह्मांड रचयिता ने जीवन बनाया है। यहाँ मिट्टी, जल, अग्नि, वायु है एक बैलेंस के रूप में, इस कारण से यहाँ जीवन संभव है। और उसमें प्राण देने का काम, मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, जल का काम है जीवन देना, सूर्य का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, मिट्टी से जीवों को शुद्ध बनाए रखना। और वायु जो है वो प्राणों से जुड़ी रहती है, यानी प्राण पिता से जुड़ी रहती है। प्राण देने वाला कौन है? अंतरिक्ष है, तो वो प्राण वायु है। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है। पहले भी, मानव से पहले भी बहुत सभ्यता आई और चल चुकी, जा चुकी। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है और कोई सर्वनाश नहीं करता। मिट्टी का काम है केवल सर्वनाश करना। मानव से पहले भी बहुत जो सभ्यता आई है वो भी मिट्टी ने ही उनको मिट्टी में मिला दिया, इसलिए खुदाई में बहुत ज़्यादा अवशेष मिलते हैं। क्योंकि मिट्टी उन्हें जल में लेकर डूब जाती है, जब अंत करती है तो मिट्टी परले ला देती है, यानी उल्ट पुल्ट हो जाती है और जल में डूब जाती है। जल में डूब जाती है, फिर दूसरी सभ्यता को जन्म देती है मिट्टी। ये मिट्टी ने मुझे दिखाया, इस कुत्ते को, इस टट्टी को मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने ज्ञान दिया है। मिट्टी ने मुझे सब कुछ दिखा दिया, पूरी तरह से दिखा दिया। स्पिरिचुअल में जब मैं लेटता था, पूरी शरीर पूरी तरह से डेड बॉडी हो जाता था, एक एक चीज़ मुझे मिट्टी ने दिखा दी। जल ने मुझे एक एक चीज़ दिखा दी है, अग्नि ने मुझे सब कुछ दिखा दिया, वायु ने मुझे ज्ञान दे दिया जब मैं जाग गया। और अंतरिक्ष ने भी मुझे दिखा दिया, जो अनंत अखंड अजर अमर है, जो खाली है, उसको भी मैंने देखा, यानी ईश्वर को मैंने देखा। वो स्पिरिचुअल सेल से पूरा जिंदा शक्ति है, वो जिंदा शक्ति है, इस टट्टी ने देखा। मानव का इस धरती पर जन्म केवल इसलिए हुआ ताकि वो ब्रह्मांड रचयिता की लीला को जाने, ब्रह्मांड रचयिता की लीला को समझे। इस कारण से मानव का जन्म हुआ है और कोई नहीं है, और किसी कारण से भी नहीं हुआ। सिर्फ एक ही कारण है उसका, मानव का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि वो ब्रह्मांड रचयिता की लीला को समझे। जो ईश्वर अल्लाह है, खुदा, गॉड, रब, उसकी लीला को जाने, सिर्फ अंतरिक्ष की लीला को समझे। जो जिंदा प्राणपति है सबका, जगत पिता है, उसकी लीला को जाने। इसलिए मानव का इस धरती पर, इस छोटे से ग्रह पर, धूल के कण के समान एक ग्रह है। इस पूरे ब्रह्मांड में और भी कहीं जीवन हो सकता है, लेकिन उसका इस कुत्ते को नहीं पता। सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड में जो सूर्य, चंद्रमा है, धरती है, उसके बारे में मुझे पता है। पूरे ब्रह्मांड के बारे में मुझे नहीं पता, सिर्फ धरती के बारे में पूरा मुझे पता है। ब्रह्मांड के बारे में इतना पता है कि प्राण डालता है और बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है एक नियम के हिसाब से। ईश्वर सत्य, खाली, अनंत, अखंड, अजर, अमर, जो स्पेस है वही ईश्वर है। मानव के लिए सारी की सारी रचनाएं की गई। ये सारी रचना जो है दिख रही है, ये माया है। पेड़ पौधे, तितलियां, पहाड़, पठार, नदियां, जीव जंतु, सब मानव के लिए बनाए गए एक बैलेंस के रूप में। जैसे मिट्टी कम है, जल ज़्यादा है, तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उन पशु पक्षियों में तो जल ज़्यादा है, मिट्टी कम है। और पेड़, जितने भी पेड़ हैं वो तो जल के ही पात्र थे, शायद उसमें भी मिट्टी होगी, उनमें भी मिट्टी की मात्रा कम है और जल की मात्रा ज़्यादा है।
मिट्टी की मात्रा, पेड़ तो किसी को नष्ट ही नहीं करते। जल की मात्रा, जल के पात्र ही हो तो, जल के पात्र ही है वो तो। मिट्टी अहंकार से भरी हुई है, कण कण में बिखरी हुई है। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। तो मिट्टी के अहंकार को ठंडा रखने के लिए, मिट्टी को शीतल बनाए रखने के लिए, मिट्टी के अहंकार को, मिट्टी की क्रूरता को, मिट्टी की निर्दयता को शांत रखने के लिए सारे पशु पक्षी थे, अरबों की संख्या में, अरबों की संख्या में। मानव कुछ थे मात्र, और पूरी पृथ्वी ही जंगल थी, वो जंगल से भरी हुई थी ताकि मिट्टी शांत रहे, मिट्टी शांत रहे। मिट्टी की क्रूरता को, निर्दयता को बचाने के लिए, क्योंकि मिट्टी बड़ी क्रूर है। वो मिट्टी दिख रही है, मिट्टी नहीं है, वो खून से लथपथ मांस ही मांस बिखरा हुआ है। उसमें कीड़े कुलबुला रहे हैं, कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। इसलिए जब भी कोई जानवर मरता है, कुछ भी होता है, तो तुरंत उसे खाकर मिट्टी नष्ट कर देती है। मिट्टी में कुछ भी पड़ा हो, पेड़ पौधा पड़ा हो या पन्नी पड़ी हो, लोहा पड़ा हो, कुछ भी, पूरी बिल्डिंग को खाकर, जो आज मनुष्य ने निर्माण कर लिया, उस पूरी बिल्डिंग को खाकर मिट्टी नष्ट कर देती है। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है, सर्वनाश करना है। अब क्या हुआ, मानव ने स्वयं को देखा नहीं, खुद को तो देखा नहीं, और वो मिट्टी को ही देखता रहा, वो कण कण में ही बिखर गया। इसलिए स्वयं को बांटता रहा, क्योंकि मिट्टी कण कण में बटी है। तो मनुष्य ने भी स्वयं को बांटना ही शुरू कर दिया। पहले भाषाओं में बांटा, पहले भाषा सीखी, कपड़े पहनना सीखा, खेती करना सीखा, कबीलों का निर्माण कर लिया, समाजों का निर्माण कर लिया। धीरे 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 करते करते उसने कण कण में बिखर गया, कण कण में बिखर गया। कुछ आए ज्ञानी, प्रेमी, ऋषि मुनि, उपनिषद लिखने। सबसे प्राचीन जो ज्ञान है इन चीजों का, वो उपनिषदों में। उपनिषदों में पहले ही सब कुछ लिख दिया कि मानव की रचना ही इसलिए हुई ताकि वो ब्रह्मांड रचिता की लीला को जाने। पूरा का पूरा ज्ञान उपनिषदों में। गजब का ज्ञान है, बताओ। यही ज्ञान हजारों साल पहले, 4-5 हजार साल पहले ही लिख दिया। बताओ क्या गजब का ज्ञान लिखा है। गजब यार, माइंड ब्लोइंग। क्या हमारे ऋषि मुनि थे। पूरा ब्रह्मांड स्पिरिचुअल है, तो स्पिरिचुअल से ही सब कुछ होता है। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, आध्यात्मिक साइंस है, वही सत्य है। मैटर का साइंस झूठा है, क्योंकि मैटर जो दिखता है वो है ही नहीं। पृथ्वी में दिख रही है, पृथ्वी है ही नहीं। मिट्टी है ही नहीं, वो माया के हिसाब से लग रही है भाई। वो मिट्टी नहीं है, वो मांस ही मांस बिखरा हुआ है। वो मांस है, कुलबुलाते हुए कीड़े हैं उसमें, मवाद है उसमें, हड्डियां निकली पड़ी है। ये है सत्य में। हमारा शरीर झूठा है, एक शरीर की मृत्यु है। मन सच्चा है, तो मन को खाते हैं वो सारे सारे कीड़े, इसलिए मनुष्य परेशान होता है। समझता ही नहीं मूर्ख मानव। तो मनुष्य ने क्या किया कि आज इतनी बुरी हालत होगी कि मनुष्य ने स्वयं को कण कण में बांट दिया। दुनिया भर के रिश्ते कण कण में बांट दिया। आज हर मनुष्य कण कण में बिखरा हुआ है। एक परिवार में 10 लोग हैं, 7-8 लोग हैं, तो वो सब कण कण में बिखरे हुए लोग हैं। क्योंकि मनुष्य ने स्वयं की तरफ देखा नहीं, खुद को बेहतर बनाया नहीं। उसने मिट्टी पर ही ध्यान दिया, केवल मिट्टी पर ही ध्यान दिया। मिट्टी से ऊपर गया नहीं। ना तो उसने, ना तो अपने मिट्टी के अहंकार को नष्ट किया, अपने अहंकार को नष्ट नहीं किया। वो जल में नहीं आया। अगर मनुष्य जल में आ जाता तो जल उसे एक कर देता, एक कर कर वो सूर्य के पास भेज देता। जल उसके अहंकार को ठंडा कर देता। जल में जीवन संघर्ष भी नहीं होता। जल के जीव में अहंकार भी नहीं होता, शांत होते हैं, निर्मल होते हैं, तरल होते हैं जल के जीव। तो जैसे ही मनुष्य जल में आ जाता वो एक हो जाता। जल उसे जीवन दे देता, जल उसे सूर्य के पास भेज देता, सूर्य उसे तन और मन में बांट देता, शुद्ध कर देता, मन का मालिक बना देता। सूर्य उसे वायु के पास भेज देता, वायु उसे एक कर देती, पूरी पृथ्वी बना देती। अब उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण ये गुण आ जाते हैं। ये गुण आते ही प्रेम परमात्मा से करता है, यानी प्रेम वायु है और परमात्मा अंतरिक्ष है। प्रेम परमात्मा से करता और करुणा समर्पण पूरी धरती पर रखता, तो आज ये धरती बहुत दिनों तक बची रहती। लेकिन मनुष्य ने खुद को देखा नहीं, स्वयं को देखा नहीं, केवल बाहर देखता रहा। इसलिए आज रिश्तों का पहाड़ इकट्ठा कर दिया, रिश्तों को कण कण में बांट दिया। दुनिया भर के रिश्ते बना लिए उसने, दुनिया भर के विषय बना लिए, दुनिया भर की वस्तु बना लिए। आज गली मोहल्ले से लेकर देश में मनुष्य बट गया है। दुनिया भर के देश बन चुके हैं, दुनिया भर के राज्य बन चुके हैं, दुनिया भर के जिले बन चुके हैं, दुनिया भर के धर्म बन चुके हैं, दुनिया भर के कर्मकांड बढ़ चुके हैं, दुनिया भर के मनुष्य जातियां बन चुकी, वर्ग बन चुके, वर्ण बन चुके। कण कण में मनुष्य, मिट्टी के कण कण में स्वयं को उसने बिखेर दिया। हर मनुष्य कण कण में बिखरा हुआ है। आज इतना दौर है, इतना बुरा दौर है कि हर मनुष्य कण कण में बिखरा हुआ है, कण कण में। और मिट्टी तो चाहती है, मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। जैसे ही मनुष्य मिट्टी को मेरा कहेगा, मैं उसे कण कण में बिखेर दूंगी। मिट्टी इतनी खतरनाक है, जैसे ही मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, यानी विषय वस्तु रिश्ते को, मेरा घर, जैसे मनुष्य मेरा घर कहता है, मेरे बच्चे कहता है, मेरा परिवार कहता है, तो वो मर चुका है, जिंदा लाश है, कण कण में बिखरा हुआ है। मिट्टी उसे उसी वक्त मार देती है जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है। देखो धरती पर सब मिट्टी है, सब मिट्टी है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो मिट्टी उसे मार देती है।
जितनी ज़्यादा मिट्टी को मेरा मेरा कहता है उतना ही वो मरा होता है, और अंत में जितनी ज़्यादा मिट्टी उसमें होगी वो पूरी तरह से मर चुका, उसकी वो पूरा जिंदा लाश बन चुका, वो कठोर बन चुका, वो मिट्टी बन चुका, पूरा पत्थर बन चुका, वो मरा हुआ है एक तरह से, अकड़ उसमें अहंकार भरा हुआ है, उसकी निर्मलता, सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन उसका नष्ट हो चुका है, पूरी तरह से सूख चुका है, क्योंकि मिट्टी का अहंकार अग्नि अग्नि की तरह बढ़ता है और अग्नि जल के गुणों को सुखा देती है। अब मिट उसका जो मन है, देखो मन ही ईश्वर है, क्योंकि मन जो है वो सत्य का प्रतीक है, मन ही सत्य है, क्योंकि वो अंतरिक्ष का है और अंतरिक्ष का हिस्सा है वो, और वही सत्य है एकमात्र। और उसके मन को अब मिट्टी के कीड़े, क्योंकि हमें वो मिट्टी दिख रही है, मिट्टी नहीं है, वो मांस बिखरा हुआ है, खून से लथपथ मांस ही मांस है, और उस पर खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं। तो उसके कीड़े मनुष्य के मन को नोच नोच कर खाते हैं। मनुष्य का मन जो है वो अनंत, अखंड, अजर, अमर तत्व है, वो मरता तो है नहीं, परेशान होता है। इस कारण से मनुष्य परेशान होता है, चिंताग्रस्त रहता है, तनाव में रहता है, क्योंकि जल के गुण सूख चुके हैं। अब मनुष्य का मन जो ऊपर तो जा नहीं सकता है, मिट्टी में कुलबुलाता रहता है, इसलिए रेस्ट इन वायलेंस में मौत होती है मनुष्य की, रेस्ट इन वायलेंस में मौत होती है। तड़प तड़प के मिट्टी के कीड़े के समान मनुष्य मरता है, पूरे जीवन और मिट्टी के पीछे भागता रहता है, और बड़ी खतरनाक मृत्यु होती है मनुष्य की। मिट्टी उसे भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, तड़पा तड़पा कर, खूनी जीवन संघर्ष मचा मचा कर, चीख पुकार उसके जीवन में मचाकर उसे मारती है मिट्टी। इतनी खतरनाक है मिट्टी। जैसे मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहने लगता है, मिट्टी उसे पूरी तरह से मार देती है, पूरी तरह से मार देती है उसे। तो मिट्टी ये है खतरनाक। अब क्या हो चुका, पूरी तरह से बैलेंस ही बिगड़ चुका है पूरी धरती का। मनुष्य ही मनुष्य धरती पर हो गए हैं, सारे पेड़ पौधे नष्ट हो चुके हैं, सारे जीव जंतु नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि जीव जंतु बहुत महत्वपूर्ण थे, वो मनुष्य को बचाए रखने के लिए थे, मिट्टी पर बैलेंस बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो सत्य के बच्चे थे, सारे जीव जंतु थे वो सत्य के बच्चे थे, यानी अंतरिक्ष के बच्चे थे, वो ईश्वर के बच्चे थे, मनुष्य को बचाए रखने के लिए थे वो, क्योंकि उसमें जल की मात्रा, निर्मलता, सरलता, तरलता ज़्यादा थी और मिट्टी के गुण कम थे। तो जल ज़्यादा था उनमें, मिट्टी कम थी, है ना। तो मनुष्य ने सारे ही जीव जंतु मार दिए, अपनी जनसंख्या उसने ज़्यादा फैला ली है मिट्टी पर। तो पेड़ पौधे भी सारे नष्ट कर दिए। अब मुश्किल से 10-15% भी पेड़ पौधे नहीं है, पूरी पृथ्वी पर जंगल ही जंगल था, उसमें अब मुश्किल से 15% भी जंगल नहीं बचा है। तो आज इतनी नौबत आ गई कि कभी भी किसी वक्त भी है ना, मनुष्य किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। अब क्या है कि मनुष्य धरती पर मिट्टी ही मिट्टी हो चुकी है, मिट्टी ही मिट्टी, क्योंकि लगभग 1000 करोड़ मनुष्य है धरती पर रहते हैं और सब में मिट्टी भरी पड़ी है। तो मिट्टी आकर्षित कर रही है मनुष्य को, जबरदस्त आकर्षित कर रही है, और वो जीव जंतु को पसंद ही नहीं कर रही है, इसलिए जीव जंतु को पागल कर कर मार रही है। पेड़ पौधों को भी पसंद नहीं कर रही है, उनको भी नष्ट कर कर, क्योंकि बैलेंस ही बिगड़ चुका है मिट्टी का। मिट्टी का जो अहंकार था, उसका अहंकार, मिट्टी की जो क्रूरता, निर्दयता को किसी ने ढक रखा था, तो वो सारे जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे। लेकिन मनुष्य ने पूरी तहस नहस कर दी। कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने स्वयं को इतना बांट दिया, स्वयं को इतना बांट दिया, इतना बांट दिया कि 1000 करोड़ से भी ज्यादा मनुष्य हो चुके हैं, और सबके मन में मिट्टी भरी पड़ी है। सारे लोगों ने मकान, दुनिया भर की बिल्डिंगें इकट्ठी कर ली, मकान, सारे जंगल काट दिए, क्योंकि अपनी जनसंख्या बढ़ाई तो सब नष्ट करेगा। और सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के लिए तो, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए तो उनका घर ही जंगल था, उनका घर ही जंगल था, और मनुष्य भी जंगल था। लेकिन वो जंगल में रहा ही नहीं, वो तो मॉडर्न बन गया, वो तो अपनी तरफ देखा ही नहीं, उसने अपनी तरफ मनुष्य ने देखा ही नहीं, बाहर देखता रहा, इसलिए पूरे के पूरे तबाही कर दी मनुष्य ने। आज इतनी बुरी हालत है कि मिट्टी कभी भी उल्ट पुल्ट करके जल में डूब सकती है, कभी भी। आज इतनी बुरी हालत हो चुकी कि 1000 करोड़ मनुष्य हो गए, उन पे सबके मिट्टी के गुण भरे हुए हैं, केवल मिट्टी ही भरी पड़ी है। तो स्पिरिचुअल देखो, पूरा ब्रह्मांड स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल साइंस को देखो। मैटर की दुनिया झूठी है। मैटर के साइंटिस्टों ने पूरी धरती को ही, अरे भाई, वो धरती का जो तुमने खून निकाला, वो धरती का क्रूड ऑयल तुमने निकाला, वो धरती का खून है, वो जिसको मनुष्य ने जला जला कर दिया स्थिति। आज पूरी धरती को ही खोद दिया यार, पूरी धरती को मैटर वाले वैज्ञानिकों ने ऐसे कर दिया, उनको कुछ नहीं, अंधे, कण कण में बिखरे हुए, कण कण में मिट्टी के कीड़े, अंधे कीड़ों ने पूरी ऐसे कर दिया। आज मानवता नष्ट हो चुकी है। इस पूरा ब्रह्मांड जो है स्पिरिचुअल है, वो हमें जो दिखता है वो है ही नहीं, सत्य कुछ और ही है। और वो कब पता लगेगा, जब हम ध्यान में जाएंगे, जब हम ज्ञानी बनेंगे। मनुष्य योनि केवल ज्ञानी बनने के लिए हुई है। मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर ही ज्ञान के लिए बना है, ताकि वो ज्ञानी बने, और ज्ञानी तभी बनेगा जब वो प्रेमी बनेगा।
जब उसमें वायु के गुण आएंगे, प्रेम, करुणा, समर्पण, वायु के गुण आते ही वो अंतरिक्ष से जुड़ जाएगा, यानी सत्य से जुड़ जाएगा, ईश्वर से जुड़ जाएगा, और वो पूरी तरह से ज्ञानी हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा, जिसे ब्रह्मांड का ज्ञान बोलते हैं। तभी तो ब्रह्म ज्ञानी बनेगा, वही ज्ञान, उसे ज्ञानी बोलते हैं। जैसे टट्टी है, लेकिन क्या है, मनुष्य ने स्वयं को देखा नहीं, खुद को देखा नहीं, वो बाहर ही देखता रहा, इसलिए कण कण में बांट दिया। आज इतनी बुरी हालत होगी कि मिट्टी कभी भी उल्ट पुल्ट हो सकती है, कभी भी उल्ट पुल्ट, बस कुछ नहीं 2 मिनट लगेगी उसको बस तबाही करने में, पूरी 2-3 किलोमीटर तक ऐसे उल्ट पुल्ट हो जाएगी और अंदर दबा देगी सब कुछ, सारी मानवता को अंदर लेके डूब, जल में डूब जाएगी। बस इतना ही करेगी मिट्टी, मिट्टी जल में डूब जाएगी पूरी तरह से। 2 मिनट लगाएगी बस, सिर्फ 2 मिनट से भी कम समय। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है, सर्वनाश करना है। ब्रह्मांड रचयिता ने मिट्टी को बनाया इस हिसाब से कि तेरा काम केवल नष्ट करना है। इसलिए जिंदे मनुष्य को, जब जिंदा होता है मनुष्य, जब मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, तो मिट्टी उसे मार देती है, पूरी तरह से मार देती है। वो मर्त है, जिंदा लाश है, वो शव में देख ही नहीं पाता, खोखला, मिट्टी उसे खाकर खोखला कर देती है। वो खुद की तरफ देख ही नहीं पाता, खुद की तरफ देखने से उसको डर लगता है। इसलिए मनुष्य को इज्जत की भूख होती है, वो दूसरों की नज़रों में महान बनना चाहता है। इसलिए समाजों का निर्माण हुआ था कि खोखले इंसान, जो मरे हुए इंसान है, जिंदा लाश इंसान है, वो एक दूसरे की इज्जत के भूखे रहे। इसी कारण से धरती पर इतना बुरा हाल है। मिट्टी इतनी खतरनाक है, मनुष्य को वहीं मार देती है। तो मिट्टी क्या करेगी अब, क्योंकि मिट्टी का पूरी तरह से बैलेंस बिगड़ चुका है। मिट्टी मनुष्य को पसंद कर रही है, आकर्षित कर रही है, इसलिए मनुष्य मिट्टी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। अरावली बचा रहा है, हिमालय बचा रहा है, दबा के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, पहाड़ों को भी खोद रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि मिट्टी उसे आकर्षित कर रही है। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है भाई। वो मिट्टी नहीं है, वो खून से लथपथ मांस ही मांस बिखरा हुआ है, हड्डियां निकली पड़ी है उसमें, और भिन्न बनाते हुए कीड़े हैं। कीड़े, जो कीड़े दिखते हैं ना, जो निकल जाते हैं बाहर, वो कीड़े, खूनी कीड़े। अरे उनका असली रूप देखो कितना खतरनाक है। जब मनुष्य मेरा मेरा कहता है तो उसके मन को खाते हैं वो स्पिरिचुअल कीड़े। स्पिरिचुअल में देखो यार, उसके मन को नोच नोच के खाते हैं, तब मनुष्य परेशान रहता है, चिंताग्रस्त रहता है। खतरनाक कीड़े हैं वो। तो मिट्टी अब क्या करने वाली है, देखो मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं है, कुछ भी कर सकती है। समझना पड़ेगा चीज़ों को। जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई स्टैंड नहीं होता। देखो मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है मेरे भाइयों, मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है। मनुष्य का शरीर है, मनुष्य स्वयं को बनाने वाला स्वयं है। वो खुद की तरफ देखेगा तो खुद को बेहतर बनाएगा, वो अनंत अखंड अजर बन जाएगा, ब्रह्मांड रचयिता से मिल लेगा, वो स्वयं अंतरिक्ष बन जाएगा, वो स्वयं अंतरिक्ष बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा, ब्रह्मांड बन जाएगा स्वयं। अगर मनुष्य मिट्टी में रखेगा तो स्वयं को नष्ट करेगा, स्वयं को बर्बाद करेगा और सबको बर्बाद करेगा। मनुष्य स्वयं की मिट्टी को हरा देगा, अपने अहंकार को हरा देगा, खुद से प्रेम करेगा, खुद को बेहतर बनाएगा, खुद को बेहतर बनाएगा तो मिट्टी से स्वयं को दूर कर लेगा, अपने अहंकार को हराएगा, गालों पे थप्पड़ मार मार के जल में आ जाएगा, जल उसे जीवन दे देगा, फिर जल उसे जीवन दे के उसके अहंकार को शांत करके अग्नि के पास भेज देगा, अग्नि उसे तन और मन से शुद्ध कर देगी, तन और मन में बांट देगी, मन का मालिक बना देगी, अग्नि उसे वायु में भेज देगी, वायु उसे पूरी धरती बना देगा, उसमें प्रेम करुणा समर्पण गुण आ जाएंगे, करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेगा, प्रेम परमात्मा से करेगा। वायु प्रेम है, परमात्मा अंतरिक्ष है, आकाश है, दैट्स इट। बस इतना करना है, फिर वो अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा, वो अंतरिक्ष से जुड़ जाएगा, वो सत्य से जुड़ जाएगा। भाई एक चीज़ सत्य देखेगा, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी उसका देखने का नजरिया होगा, उसके कानों में ब्रह्मांड की आवाज़ गूंजने लग जाएगी 24 घंटे। बस इतना सा है। अब मिट्टी क्या करेगी, या तो सर्वप्रथम देखो कुछ भी कर सकती है। जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो उसका कोई भरोसा नहीं होता, कण कण में बिखरा हुआ होता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो 1 साल की बच्ची के साथ में रेप भी कर सकता है, किसी को जान से मार सकता है, वो जिस स्त्री के साथ में रहता है उसके कट टुकड़े कर करके कट करके उसको जंगल में फेंक सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति, वो खुद का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है। वो कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य खुद का ही नहीं है। अब वो एक विनाशकारी राक्षस है, महिषासुर है। अब वो कुछ भी कर सकता है, वो धर्म को धंधा बना देगा, वो तन बेचेगा, वो मन को भी बेचेगा, गुटखा पान मसाला बेचेगा, वो लड़कियों को बेच देगा, वो कुछ भी, वो मांस काट देगा, वो लोगों को काट देगा, गोली मार देगा, कुछ भी बुरे से बुरा काम कर देगा। वो बच्चे पैदा कर देगा, सबसे बुरा काम। इतनी चीख पुकार वाली खूनी जीवन संघर्ष वाली धरती पर सबसे बुरा काम है बच्चे पैदा करना। एक मनुष्य का जीवन सबसे ज्यादा कष्टदायी है इस धरती पर, एक मनुष्य का जीवन सबसे ज्यादा कष्टदायी है।
लेकिन जब मनुष्य कण कण में बिखरा होता है तो सबसे बड़ा पहला टारगेट होता है, स्त्री को ढूंढता है व्यापार के ढंग से, क्योंकि मनुष्य एक व्यापारी जीव है। फिर बच्चे पैदा करता है व्यापार के ढंग से, है ना। बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश चले, मुझे कमा के लाके दे, मेरी सेवा करें। देखो, सत्य बहुत कड़वा होता है, लेकिन सत्य ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य 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 ही है, और अंतरिक्ष सत्य, हमारा मन सत्य है। सत्य तो सत्य ही है। जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो वो एक विनाशकारी होता है, वो श्रम को बांटता रहता है। इसी कारण से इतना बुरा हाल है कि तोपें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, देश आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, घर के अंदर भाई भाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गला काट रहे हैं जमीन के लिए, मिट्टी के लिए। क्योंकि मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, कण कण में मनुष्य को बिखेर देना है। एक घर में 10 लोग रह रहे हैं, सब में मिट्टी भरी पड़ी है, सब कण कण में बिखरे हुए हैं, सब व्यापारी हैं। ठीक है, तो मिट्टी ऐसी है, मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। अब इस कुत्ते के हिसाब से, इस कुत्ते को मिट्टी ने क्या क्या दिखाया? सर्वप्रथम मिट्टी ने दिखाया कि मिट्टी मनुष्य को इतना क्रूर बना चुकी है, इतना क्रूर बना दिया मिट्टी ने कि मनुष्य आपस में पहले लड़ झगड़ रहा है, खाने को कुछ नहीं है तो एक दूसरे का मांस काट के खा रहा है, फिर दबा के स्त्रियां बच्चे पैदा कर रही हैं, जबरदस्त बच्चे पैदा कर रही हैं, और फिर स्त्री पुरुष मिलकर उन बच्चों को खा रहे हैं। और वो बच्चे फिर देखो, जब मनुष्य में जल के गुण होते हैं तो जल के गुण होते हैं, जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसमें सरलता, तरलता, निर्मलता के गुण होते हैं। जब बच्चा, क्योंकि स्त्री का जो पात्र होता है वो जल का पात्र होता है, जहाँ बच्चा गर्भ होता है जो, तो वो जल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। जब कोई बच्चा मर जाता है, इसमें सरलता, तरलता केवल जल के गुण है। उसका जो मन है, उसका जो मन तत्व है वो जल में है, तो वो बच्चा जल में जन्म लेकर मुक्त होता है, क्योंकि मैं जल में रहा हूँ, जल ने मुझे सारा ज्ञान दिया है, मैं जल में रहा हूँ, लेटा रहा हूँ, जल में लेटा रहा हूँ मैं, तो जल में जन्म लेकर मुक्त होता है। ठीक है, तो अब जब स्त्रियां बच्चों को खाएंगी तो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त हो जाएंगे। ऐसे मनुष्य की मुक्ति होगी। मुक्ति होना बहुत जरूरी है, मुक्ति होना बहुत जरूरी है इस धरती से। बिना मुक्ति के, क्योंकि जितने भी पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, सब मुक्त हो चुके हैं ऑलरेडी, सारी प्रजाति भी मुक्त हो चुकी, पूरी की पूरी पशु पक्षियों की प्रजाति, जीव जंतु की प्रजाति ऑलरेडी मुक्त हो चुकी है। पेड़ पौधे भी मुक्त हो रहे हैं, हो चुके हैं, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं वो निष्काम कर्मी होते हैं, निस्वार्थ कार्य करते हैं। मनुष्य निस्वार्थ कार्य तभी करेगा जब उसमें प्रेम होगा, जब उसमें वायु के गुण होंगे, क्योंकि वायु आकाश से जुड़कर रहती है। तब मनुष्य निस्वार्थ कार्य करेगा, निष्काम कर्मी बनेगा, उसके कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी, जिसे अनंत का बाजा कहते हैं, अनाथनाथ कहते हैं उसे। वन हैंड क्लैपिंग, आमीन वगैरह सारे नाम उसी के हैं। मनुष्य निष्काम कार्य तभी करेगा, निष्काम कार्य, निस्वार्थ कार्य तभी करेगा जब उसमें प्रेम होगा। प्रेम, करुणा, समर्पण ये गुण आएंगे, वायु के गुण आएंगे, और वायु आकाश से, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, तो वो सत्य से जुड़ जाएगा। अब वो निस्वार्थ कार्य करेगा, जैसे सभी निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, स्टार, प्लानिट, गैलेक्सी से नियम के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। मनुष्य भी प्रकृति से जुड़ जाएगा, सनातनी बन जाएगा, वो ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाएगा। सनातन का मतलब होता है जो प्रकृति का नियम हो, तो वो निस्वार्थ कार्य करेगा, तब वो मुक्त हो जाएगा इस धरती से। जब मनुष्य में वायु के गुण होंगे तभी वो मुक्त हो पाएगा। अदरवाइज जब छोटा सा बच्चा होगा, जल में जन्म लेकर मुक्त होगा। मनुष्य क्या है, जब छोटा सा बच्चा मर जाता है तो जल में जन्म लेकर मुक्त होगा, तो स्त्रियां जो बच्चे खाएंगी उनको खाएंगी, स्त्री पुरुष मिलकर उन्हें खाएंगे मारकर, तो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त हो जाएंगे। ये तो एक ऐसे मिट्टी, एक ये दिखाया मुझे, काफी दिनों तक दिखाया इस टट्टी को, इस कुत्ते को। दूसरा मिट्टी ये दिखाती है बाद में, काफी दिनों तक ये दिखाया, फिर बाद में दिखाया कि मिट्टी ने पूरी तरह से प्रलय कर दी, एकदम से उल्ट पुल्ट हो गई मिट्टी, पूरी तरह से उल्ट पुल्ट हो गई मिट्टी, और सबको दबा दिया, और फिर कीड़े बन गए। जितने भी मनुष्य थे वो सारे के सारे कीड़े बन गए, मिट्टी के कीड़े बन गए। जो मिट्टी के कीड़े ना, अंधे कीड़े, क्योंकि मिट्टी का खुद का कुछ है तो उसके कीड़े कीड़े हैं। मिट्टी जो है वो मांस ही मांस बिखरा हुआ, उसमें कीड़े हैं, अंधे कीड़े जो कुलबुलाते रहते हैं, मिट्टी खाते 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 मिट्टी मिल जाते हैं। जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो वो अंधा कीड़ा बन जाता है, मिट्टी उसे अंधा कीड़ा बना देती है, तो वो उसका पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित होता है। पहले स्त्री ढूंढता है व्यापार के ढंग से, फिर बच्चे पैदा करता है व्यापार के ढंग से, फिर उनको पालने पोसने में पूरा जीवन लगा देता है, फिर उनको शादी करता है, फिर पोते पैदा करता है, दुनिया भर के, पूरा का पूरा उसका जीवन मिट्टी पर केंद्रित होता है। फिर भागता रहता है, दुकान वगैरह करता है, षड्यंत्र रचता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, मतलब उसमें भी केवल मिट्टी गुण रहते हैं। चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, पूरा मिट्टी का व्यापारी होता है वो। मिट्टी का उसका पूरा जीवन चीख पुकार, भाग दौड़, मिट्टी उसे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, उसके जीवन में चीख पुकार मचा मचा कर, उसे पागल कर कर, उसे चिंताओं से भरकर उसे मार देती है। वो
मिट्टी के कीड़े के समान उसका जीवन होता है। जैसे मिट्टी खाते 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 फिर भी खाते खाते कुलबुलाते 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 वो मरता है। रेस्ट इन वायलेंस, ऐसे मनुष्य का जीवन बना देती है मिट्टी। जब वो मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो उसका जीवन पूरी तरह से रेस्ट इन वायलेंस में चल जाता है। वायलेंस, मिट्टी के कीड़े के समान उसकी तड़प तड़प के मृत्यु होती है। तो मिट्टी ने ये दिखाया बाद में मुझे कि मिट्टी ने उल्ट पुल्ट कर दिया और सभी मानव जो है वो कीड़े बन गए। जितने भी बचे थे वो सब मनुष्य कीड़े बन गए, मिट्टी के कीड़े, वो कुलबुला रहे हैं। अब उनकी मुक्ति नहीं हो रही जब तक धरती रहेगी। अब दूसरी प्रजाति आएगी, अब दूसरी सभ्यता आएगी इस धरती पर, तो मिट्टी के कीड़े बन गए। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है, देखो सर, मुझे लगता है कि मिट्टी या तो एकदम से प्रलय कर देगी, पूरी तरह से उल्ट पुल्ट हो जाएगी, है ना, या मिट्टी कुछ भी कर सकती है, या मिट्टी मनुष्य को इतना क्रूर बना देगी, आपस में एक दूसरे को मार काट खाएंगे, बच्चे खाएंगे। या फिर मिट्टी ये करेगी, सबसे पहले मनुष्य को इतना क्रूर बना देगी कि वो आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, दुनिया भर की जनसंख्या, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो दबा की जनसंख्या पैदा करेगा वो। देखो, मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश। मनुष्य खुद को मिट्टी में रखता है तो उसका मिट्टी जैसा जीवन होगा, सर्वनाश हो जाएगा उसका। अगर मनुष्य स्वयं को मिट्टी से दूर कर लेता है तो जल में आते ही जल 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 उसे जीवन दे देगा। अब जल का काम है सारा, जल उसे अनंत अखंड अजर बना देगा, वो उसे आकाश के पास भेज देगा, जल का काम है। मनुष्य पहले मिट्टी से तो स्वयं को दूर करे, अपने अहंकार को गालों पे थप्पड़ मार मार के हराए यार, अपने अहंकार को तो हराए पहले, स्वयं को मिट्टी से दूर कर ले। मिट्टी में रहेगा तो कण कण में बिखेरता रहेगा, कण कण में बिखरा होगा खुद भी, और कण कण में बिखेरता रहेगा खुद को, मिट्टी उसका सर्वनाश कर देगी। इसलिए आज इतनी धरती की इतनी बुरी हालत है, सब कण कण में बिखरे हुए हैं मनुष्य, सब कण कण में बिखरे हुए हैं। कण कण में उसने पूरा का पूरी धरती को ही बांट दिया। कितना बांट दिया मनुष्य ने यार, कण कण में क्या क्या बना लिया उसने। दुनिया भर के संगीत, दुनिया भर के बॉलीवुड, दुनिया भर के टॉलीवुड, दुनिया भर के देश, दुनिया भर के राज, दुनिया भर के गांव, दुनिया भर के जिले, दुनिया भर के धर्म बना लिए, दुनिया भर के हिंदू मुस्लिम वर्ग जातियां वर्ण, पता नहीं क्या क्या वस्तु बना ली, दुनिया भर की विषय बना ली, दुनिया भर की वस्तु बना ली, दुनिया भर के रिश्ते बना लिए, पहाड़ इकट्ठा कर लिए रिश्तों का तो सब कुछ। और जो सच में ही जिसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ था कि तू भाई जगत पिता की, ब्रह्मांड बनाने वाले की लीला को जाने, अपने बाप की लीला को जाने जिसने तुझे पैदा किया था। अरे जानवर भी कितने समझदार होते हैं, वो भी बच्चे पैदा करके अपने बाप को समर्पित कर देते हैं, यानी अंतरिक्ष को, आकाश को समर्पित कर देते हैं बच्चों को। आकाश खुला है, खाली है, तो जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी वो बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें खुला छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। वो इतने समझदार हैं क्योंकि वो आकाश को, बच्चों को, ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। ईश्वर कौन है? आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, उसको समर्पित कर देते हैं बच्चे, जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु है। मनुष्य एक अहंकारी जीव है, वो तभी वो खाली छोड़ेगा बच्चों को पैदा करके, तब उसमें प्रेम होगा। लेकिन प्रेम जब होगा तो वो समझ जाएगा कि धरती पर चीख पुकार है, जीवन संघर्ष है, खूनी जीवन संघर्ष है, मैं क्यों करूं बच्चे पैदा, तो कोई नहीं करेगा। जब मनुष्य में ज्ञान आ जाता है तो वो ज्ञानी बन जाता है, तो वो ये चीजें नहीं देखता, उसको पता लग जाता है कि यार कितना चीख पुकार है इस धरती पर, बस ब्रह्मांड बनाने वाले की लीला को मैंने देख लिया, क्या गजब लीला बनाई है। मिट्टी क्या करेगी, या तो मनुष्य को, देखो पहले वो क्रूर बना देगी जबरदस्त तरीके से, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे, खाएंगे, फिर एक दूसरे को मार काट खाएंगे, फिर स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी दबा के, और बच्चे फिर जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। और बाद में फिर क्या करेगी, मिट्टी उल्ट पुल्ट हो जाएगी और बाकी जो बच्चे मनुष्य उनको मिट्टी का कीड़ा बना देगी, बस ये करेगी। फिर वो, अब ये मानव सभ्यता बस खत्म हो चुकी है, दी एंड हो चुकी है। मिट्टी ने सब कुछ दिखा दिया मुझे, कैसे मिट्टी जल में डूब रही है, पहले बच्चे स्त्रियां बच्चे पैदा करके दबा के खा रही हैं, स्त्री पुरुष मिलके खा रहे हैं, जल में डूब चुकी उल्ट पुल्ट होके, पूरी की पूरी सबको ही निगल चुकी मिट्टी, जल में डूब चुकी। फिर ये काम करके जल में डूब जाएगी, मिट्टी कीड़ा बना देगी, फिर जल में 1000-2000 साल तक डूबी रहेगी जल में, मिट्टी जल में 1-2 हजार सालों तक डूबी रहेगी। अब दूसरी सभ्यता का निर्माण होगा, मानव सभ्यता का दी एंड हो चुका मानव तो गई, खत्म, टाटा बाय बाय मानव। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सोच सीरियस। मुझे मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश ने ज्ञान दिया है, मुझे सारा ज्ञान मिट्टी ने दिया है। इस टट्टी को, मैं टट्टी हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं मुक्त हूँ, मुक्त हो चुका हूँ मैं। बुद्ध मेरा भाई है, कबीर मेरा भाई है, जीसस मेरा भाई है, सब मेरे परिवार हैं, वो भी अनंत के बच्चे हैं, मैं भी अनंत का बच्चा हूँ। आए हाय। लेकिन अनंत के बच्चों के साथ में मिट्टी के कीड़ों ने क्या किया, किसी को सूली पे चढ़ा दिया, किसी के कान में कील ठोक दी, महावीर के कान में कील ठोक दी, बुद्ध को पत्थर मारे, बुल्ले शाह फरीद को काफिर कहा, जीसस को तो सूली पे चढ़ा दिया बेचारे को। मुझे भी मार दो भाई, मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी कोई फांसी पे चढ़ा देगा, क्योंकि सत्य किसी को हजम नहीं होगा, सत्य तो किसी को हजम होगा ही नहीं।
मैं और मेरी मतलब ये टट्टी और मेरे साथ मेरी पत्नी है, यानी मेरी दोस्त है, कहीं की पत्नी, रिश्ते तक आई डोंट बिलीव इन रिलेशनशिप एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हम दोनों एक साथ रहते हैं, एक मिनट भी एक दूसरे से दूर नहीं होते, 10 मीटर भी एक दूसरे से दूर नहीं हुए अभी तक। बाथरूम करने जाते हैं तभी भी साथ जाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ, यानी सोचो पति पत्नी एक साथ, वो भी 3-4 सालों से एक साथ रह रहे हैं हम लोग, एक साथ बाथरूम करने भी एक साथ जाते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं हुए, हम एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ, एक एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी भी नहीं हुई हम दोनों की, सोचो। और हम दोनों के बीच में पूर्ण स्वतंत्रता है, फ्रीडम, क्योंकि हम दोनों के बीच में सत्य है, अंतरिक्ष है, ईश्वर है, वही हमारा बाप है। मैं मुक्त हो चुका हूँ, ये भी मुक्त नहीं हुई है अभी, ये सरल है, तरल है, इसमें जल के गुण है। एक साथ रहते हम लोग, हमारी यात्रा एक साथ हुई, सारी यात्रा। उससे पहले मैं दुनिया भर की यात्रा कर की मैंने, सत्य की तलाश में, ईश्वर की तलाश में, राम की तलाश में। मुझे पैदा करने वाले ने कहा, मैंने तुझे पैदा किया, मैं लेकिन कुतिया ने 8 बच्चे पैदा किए, तूने क्या कर दिया? बस त्याग दिया सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ कर। तो मिट्टी बहुत क्रूर है, मानव सभ्यता का दी एंड हो चुका है, टाटा बाय बाय। मानव खुश हो रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई धर्म को बेच रहा है, कोई क्या क्या कर रहा है, उनको पता ही नहीं है, सब अंधे हो चुके हैं। कोई हरावली बचा रहा है, कोई हिमालय को बचा रहा है। मानव, मिट्टी ने सबको अंधा कर दिया, सबको मार दिया मिट्टी ने, अहंकार से भर दिया मिट्टी। अरे मानव, तेरा सर्वनाश हो चुका। तू, या तू तो मिट्टी तुझे उल्ट पुल्ट कर देगी, या तुझे इतना क्रूर बना देगी तो अपने बच्चे पैदा करेगा और उन बच्चों को खाएगा, और फिर बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। फिर क्रूर, मिट्टी इतना क्रूर बना के या तो ये कर देगी, उसके बाद में फिर मिट्टी जल में डूब जाएगी उल्ट पुल्ट करके। टाटा बाय बाय मानव सभ्यता।